नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो नेता सत्ता से बाहर हो चुके हैं, वे अब केवल बयानबाजी और पोस्टरबाजी तक सीमित रह गए हैं। संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश संविधान से चलता है और जनता सब समझती है। उनके मुताबिक मौजूदा सरकार संतों, धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करती है, जबकि विपक्ष केवल आलोचना की राजनीति कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता जिन नेताओं को नकार चुकी है, उनकी हताशा स्वाभाविक है। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला टप्पेबाजी का शिकार हो गई और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 70 वर्षीय रनिया देवी सुबह घर से कूड़ा फेंकने निकली थीं। तभी बाइक सवार युवक ने उन्हें बुआ कहकर संबोधित किया और पैर छूकर विश्वास जीत लिया। उसने मां से मिलवाने का झांसा दिया और बातचीत के दौरान कथित रूप से नशीला पदार्थ सुंघा दिया। इसके बाद आरोपी ने करीब 60,000 रुपये मूल्य के सोने के झुमके और कंठी उतरवा लिए। जब बुजुर्ग को शक हुआ और उन्होंने शोर मचाया तो युवक धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अजनबियों पर भरोसा न करें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना दें। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पूरा सोफी गांव में 27 वर्ष पुराने अली अकबर हत्याकांड में बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस बहुचर्चित मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वर्ष 1999 में महज 10 फीट जमीन के विवाद ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया था, जो शिया सुन्नी संघर्ष में बदल गया। 30 अप्रैल 1999 को अली अकबर की सिरकटी लाश मिलने के बाद हालात और भड़क गए थे। बताया जाता है कि इस विवाद ने 27 वर्षों में 3 बार हिंसक रूप लिया, जिसमें कुल 13 से अधिक लोगों की जान गई। अब अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया है, जबकि सजा का ऐलान 17 फरवरी को किया जाएगा। इस फैसले को लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों के लिए अहम माना जा रहा है। कानपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना जूही थाने के ठीक सामने घटित हुई। ऑटो चालक आदिल ने अपने साथियों दुशांत और बाबू के साथ मिलकर मां बेटी समेत 4 महिलाओं पर ब्लेड से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ऑटो को लहराकर चलाने का विरोध करने पर नशे में धुत आरोपियों ने ताबड़तोड़ वार किए। एक महिला के गाल पर 25 टांके आए, जबकि दूसरी की गर्दन पर 10 टांके लगाने पड़े। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। इस घटना ने थाने के सामने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में बाल स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज शर्मा के अनुसार पेट के कीड़े बच्चों के शरीर से जरूरी पोषक तत्व सोख लेते हैं, जिससे वे एनीमिया और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी मानसिक क्षमता, एकाग्रता और पढ़ाई में रुचि पर पड़ रहा है। कई बच्चों में शारीरिक और बौद्धिक विकास की रफ्तार भी प्रभावित हो रही है।
जिले में हर 100 में से एक बच्चा कुपोषित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग इस समस्या से निपटने के लिए फरवरी और अगस्त में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चला रहा है, जिसके तहत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर एल्बेंडाजोल जैसी दवाएं दी जाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्वच्छता, साफ पानी और नियमित दवा सेवन से इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों की भारी भीड़ के चलते यात्रा करना इस बार आसान नहीं है। काशी से उज्जैन और देवघर जाने वाली ट्रेनों में सीटों के लिए मारामारी की स्थिति है। दिल्ली, बिहार और लखनऊ से वाराणसी आने वाली अधिकांश ट्रेनों में आरक्षण पूरी तरह भर चुका है। वाराणसी और बनारस स्टेशनों पर प्रतिदिन लगभग 2 लाख यात्रियों के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और वैद्यनाथ मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में रवाना हो रहे हैं। 15 से 20 फरवरी तक गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनों में स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणी में रिग्रेड की स्थिति है। यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए आरपीएफ और स्थानीय प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। औरैया में नवनिर्मित सड़क पर गाड़ी दौड़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिना तहसील क्षेत्र के रामपुर अरवा कटरा में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद यादव काका का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह नई बनी आरसीसी सड़क पर अपनी फॉर्च्यूनर दौड़ाते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने इसे गुंडागर्दी करार दिया और कड़ी आलोचना की। वहीं पूर्व मंत्री ने इसे विरोधियों की साजिश बताते हुए दावा किया कि सड़क को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन को लेकर नियम सख्त किए जा रहे हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में साफ किया है कि अब अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र लगाकर बार बार जन्मतिथि बदलना संभव नहीं होगा। पहली बार दर्ज की गई जन्मतिथि को ही अंतिम माना जाएगा। यह कदम सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और खेलों में आयु सीमा का अनुचित लाभ उठाने के मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेष परिस्थितियों में ही क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति से बदलाव किया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे आधार डाटाबेस की विश्वसनीयता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। लखनऊ में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आशियाना क्षेत्र में पकड़ी पुल के पास बाइक सवार ध्रुव नारायण पांड्या की गर्दन मांझे की चपेट में आ गई। हेलमेट पहनने के बावजूद मांझे ने उनकी गर्दन पर गहरा जख्म कर दिया, जिसके चलते सिविल अस्पताल में 6 टांके लगाने पड़े। शहर में मांझे से घायल होने की यह लगातार 10वीं घटना बताई जा रही है। प्रशासन द्वारा प्रतिबंध और कार्रवाई के दावों के बावजूद खुलेआम बिक रहे चाइनीज मांझे ने लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों ने सख्त निगरानी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। आगरा के मनसुखपुरा थाना क्षेत्र के औध गांव में शुक्रवार रात शॉर्ट सर्किट से एक किसान की झोपड़ी में भीषण आग लग गई। संजीव नामक किसान के आशियाने में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में 4 बकरियां और 2 भैंस जिंदा जल गईं, जबकि कई अन्य मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक झोपड़ी और उसमें रखा सारा सामान राख हो चुका था। घटना के बाद पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा और आर्थिक सहायता की मांग की है, ताकि किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सके और दोबारा जीवन को पटरी पर ला सके। मथुरा के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए एक श्रद्धालु के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। गाजीपुर निवासी रिटायर्ड आर्मी कैप्टन कुशेंद्र यादव मंदिर के पास हो रहे विवाद को शांत कराने गए थे। तभी सेवायत मनोज गोस्वामी ने कथित रूप से उन पर लाठी से हमला कर दिया। हमले में उनका सिर फट गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सेवायत को गिरफ्तार कर लिया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस घटना ने मंदिर परिसर में सुरक्षा और अनुशासन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नोएडा के सेक्टर 50 में अवैध रूप से संचालित स्पा और मसाज पार्लरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने देर रात 3 सेंटरों पर छापा मारा। जांच के दौरान कई युवक युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये सेंटर निर्धारित नियमों और लाइसेंस शर्तों का पालन किए बिना संचालित हो रहे थे। पुलिस ने दस्तावेज, रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मानव तस्करी या अन्य अवैध गतिविधियों के एंगल से भी जांच की जा रही है। यदि नियमों का उल्लंघन सिद्ध हुआ तो संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान करीब 150 फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जमीनी विवादों और पुलिस जांच में
किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई अधिकारी जानबूझकर गलत जांच रिपोर्ट लगाता है तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इस सख्त रुख को प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।